हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल, the pitcher paddle of raindrops, water in your taps. Children love to float the paper boats in the rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? जब भी आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में अलग अलग पानी की इमेजेस आती है। जैसे कि किसी को रिवर की आई होगी, किसी को वाटरफॉल, किसी को पिचर पैटर जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उनकी, किसी को नल में से पानी की पिक्चर ध्यान आई होगी। सो चिल्ड्रन लव टू फ्लोट द पेपर बोट्स इन द रेन पडल्स। तो बच्चों को बारिश के पानी में पेपर बोट बना के फ्लोट करना बहुत पसंद है। बाय नून द पडल वैनिश, दोपहर तक वो जो पडल्स है वो धुल जाते हैं। सो वेयर डज द वाटर गो, फिर वो पानी कहाँ जाता होगा? द सन हीट कॉजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर। तो क्या सन की हीट की वजह से वो पानी इवोपरेट हो जाता है वेपर फॉर्म में? वैन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म्स अ क्लाउड। जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं तो ये क्लाउड्स का फॉर्म ले लेते हैं। फ्रॉम देयर इट विल फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। उसके बाद से ये ज़मीन पर आते हैं, ज़मीन पर या तो फिर नदी में जाते हैं फॉर्म के रेन के फॉर्म में, या तो फिर स्नो या तो फिर स्लेट। The process by which the water continues changes its form and circulate between the ocean, atmosphere and the land is called the water cycle. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपना फॉर्म, और इसमें ओशियन के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में और लैंड के बीच में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अर्थ इज़ लाइक अ terrarium. The same water that exists centuries ago still exists today. जो हमारी अर्थ है वो टेराएट्रियम है। अब हम पढ़ेंगे टेराएट्रियम क्या होता है। तो मेक योर ओन टेरारियम, हम अपना टेरारियम खुद भी बना सकते हैं। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। एक जॉइल का 1/4 पार्ट को सॉइल से भर दो और उसको प्रेस कर दो अच्छे से। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर ह्यूमस चली जाए ऐसे कुछ रख दो। प्लांट द लार्ज प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉल प्लांट्स अराउंड दैम। पहले सबसे बड़ा प्लांट रखो और उसके आसपास छोटे प्लांट्स को अरेंज कर दो। स्प्रे द अरेंजमेंट विद द वाटर एंड क्लोज द जार। फिर उस अरेंजमेंट में पानी का छिड़काव करो और जार को बंद कर दो। The water that evaporates from the leaves and the soil condense and fall back in the form of water droplets. फिर वो कंडेंस होके नीचे आ जाएगा। तो टर्म आती कि टेराएरियम होता क्या है। टेराएरियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग द स्मॉल हाउस प्लांट। टेराएरियम एक आर्टिफिशियल एक्सक्लोजर होता है, आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जिसको हम हमारे घर पे ही प्लांट कर सकते हैं, जिसको उगाने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए रहती, यानी हम उसको जार में उगा सकते हैं। The small water that exists, the same water that exists century ago still exists today. जो पानी कई सेंचुरीज पहले आता था वो ही सेम पानी आ जाता है। They still exist today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. जो पानी इरिगेशन में काम आता था हरियाणा में, वो अमेज़ोन से फ्लो डाउन होता है। The major sources of fresh water are the river, ponds, springs and the glaciers. The ocean bodies and the sea contain the salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contain a large amount of salt. तो ये जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज बता रखे हैं, रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर और ओशन बॉडीज़ और सीज, जिसमें सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर सलाइन होता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट रहता है।
Most of the salt is sodium chloride and the common table salt that you eat. और अधिकतर जो सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड NaCl और कॉमन सॉल्ट जो हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं. द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. हम लोगों को पता है कि अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है, मतलब पानी है वहाँ पर. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? So अगर हमारी अर्थ पे इतना पानी है तो बहुत सारी कंट्री को स्कैरसिटी पानी की कमी क्यों फेस करना पड़ती है? Is all the water on the earth available to us? क्या अर्थ में जितना भी पानी वो हम लोगों के लिए अवेलेबल है? The following टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. तो यहाँ पर जो टेबल दे रखी है उसमें परसेंटेज बता रखा है. ओशियन 97.3%, सैलाइन वाटर. आइस कैप्स 2.0%, ग्राउंड वाटर 0.628, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009, island seas and salt lakes 0.009, atmosphere 0.0019 and rivers 0.0001. So saline water है 97.3. Saline means the water which has salt. ऐसा पानी जहाँ पर सॉल्ट रहता है. और फ्रेश वाटर तो बहुत कम परसेंटेज पर अवेलेबल है. डू यू नो salinity is the amount of water in the grams present in 100 grams of water. salinity किस अमाउंट में प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में? The average salinity of ocean is 35 parts per 1000. जो ओशन की salinity है वो 1000 में 35 parts है. Do you know Dead Sea in the Israel has a salinity of 340 grams per liter of water. Swimmers can float in it because the increased salt content make it dense. Swimmer उस पानी में, समुद्र के पानी में स्विम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते, तैर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटी. सी एक्टिविटी बॉक्स. Activity is take 2 liters of water. Let it represent the total water on the surface of the earth. 2 लीटर पानी लेना है, फिर उसको टोटल वाटर बताना है सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर. मेजर आउट 12 टेबल स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल इनटू द अनदर बाउल. फिर 12 टेबल स्पून लेकर दूसरे वेसल में वो पानी ट्रांसफ़र करना है. द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर फाउंड इन द ओशन. तो जो पानी उस वेसल में बचा है वो बताता है कि सॉल्टी वाटर कितना है. एंड इन द ओशियंस ऑन द सी, ओशियन और सीज में सॉल्टी वाटर कितना है वो बताएगा. और जो 12 टेबल स्पून हम लोगों ने उस बीकर में से निकाला है वो बताता है कि कितना फ्रेश वाटर है. सो दिस वाटर इज़ ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज़ सलाइन. तो जो पानी है, ज़्यादा पानी बचा है वो सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है, तो उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते. The 12 tablespoon of water that was taken in the bowl is the amount of fresh water on the earth. जो 12 tablespoon हमने लिया है सिर्फ वही fresh water है. The figure shows us the distribution of the fresh water. So see for yourself how much water can actually be used for you. जैसे 9 tablespoon तो आइस कैप से, 2 tablespoon ग्राउंड वाटर है, हाफ टेबल स्पून है फ्रेश वाटर लेक और 1 ड्रॉप है रिवर. ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर. वाटर इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर सर्वाइवल. पानी हमारे जीने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आहार है. वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी. सिर्फ पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है जब हम प्यासे होते हैं. नाउ don't you think we are wasting a precious source when we use water carelessly? आपको नहीं लगता कि हम लोग पानी का वेस्ट कर रहे हैं जब हम पानी को बहुत केयरलेसली यूज़ करते हैं? ओशियन करिकुलेशन.
There is something magical about walking barefoot on the seesaw. Seesaw पे बैठ के पाँव चलना बहुत ही मैजिकल, बहुत जादुई लगता है. The wet sand on the beach, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm water of the ponds and lake, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides, and currents. Do you know? March 22 is celebrated as the World Water Day, when the need to conserve the water is reinforced in different ways. The next topic is waves. Do you know? Waves are formed when wind sweeps across the ocean surface. The stronger the wind blow, the bigger the wave become. आपको पता है waves कैसे बनती है? तो जब हवाएं बहुत तेज ओशन पे क्रॉस करती हुई जाती है तो वेव्स का फॉर्मेशन होता है. जितनी तेज हवाएं उतनी ज़्यादा तेज उतनी ऊंची हमारी वेव्स बनेगी. सो वेव्स. When you are playing through the ball on the beach, the ball falls into the water. What happened? जब आप बीच पर बॉल से खेल रहे होते हो और बॉल अगर पानी में गिर जाए तो क्या होगा? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they form a wave. जब पानी ओशन के सरफेस पर रहता है, जैसे उठता रहेगा और जैसे ही नीचे जाएगा उठेगा, नीचे जाएगा उठेगा, नीचे जाएगा, अल्टरनेट ऐसा फॉर्म चलेगा तो उसको हम बोलेंगे वेव्स. ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड. स्टॉर्म के टाइम जो हवाएं बहुत तेज स्पीड से चलती है फ्रॉम वेरी स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती है. दे मे कॉज अ ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन. और उस वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन भी होता है अर्थ में. बहुत डेंजरस होता है वो. एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन or underwater landslides can shift the large amount of ocean water. As a result, huge tidal waves called the tsunami. जब वेव्स की हाइट बहुत बढ़ जाती, इंक्रीज हो जाती, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है तो हम उसको बोलते हैं सुनामी. दैट मे बी हाई एज 15 मीटर, जिसकी हाइट होती है 15 मीटर. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड was 150 मीटर हाई. और आज तक की सबसे हाईएस्ट सुनामी मेजर की गई है 150 मीटर हाई. These waves travel at the speed of more than 7,000 किलोमीटर पर आवर. ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है. द सुनामी ऑफ 2004 causes widespread damage in the coastal area of India. जो 2004 में सुनामी आया था उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इंडिया में. कोस्टल एरिया में बहुत नुकसान हुआ था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार पर, वो सुनामी की वजह से अंदर धंस गया था. डू यू नो सुनामी इज द जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स, as the harbor get destroyed whenever there is tsunami. सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स. और जब भी हार्बर वेव्स आती तो आसपास की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके जाती, मतलब सब चीज़ नष्ट करके चली जाती है. सुनामी द अर्थ पैंडेमिनियम. Tsunami as a harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26th December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters.
and tilted in a downwardly direction. A huge mass of the ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastline of the landmass in the southern and Southeast Asia. After thrusting off the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastal line. Tsunami traveled at the speed of about 800 km per hour, comparable to the speed of commercial aircraft, and completely washed away some of the island in the Indian Ocean. The Indra Point in the Andaman and the Nicobar Island that marked the southernmost point of India got completely submerged. As the wave moved from earthquake epicenter from the Sumatra towards the Andaman Island and the Sri Lanka, the wave line decreased with decreasing the depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. Tsunami waves travel up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than a lakh of houses. In India, the most affected were the coastal area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and the Andaman and the Nicobar Island. With the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3/4 notice of a potential tsunami. Earthquake आता है तो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम 3-4 सुनामी आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता, अंदाज़ा लग जाता है. Such early warning systems are in the place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunami are rare in Indian Ocean as in the seismic activity is less as compared to the Pacific. The tsunami that raged the South and the Southeast Asia coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and the poor and the property was primarily a result of lack of monitoring the early warning system and knowledge among the coast dweller of the Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching in the rapid withdrawal of the water from the coastal region, followed by the destructive waves. When this happened on the coast, instead of the people going to the high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the genetic wave, which is known as tsunami, struck. The next term is tides. The rhythmic rise and the fall of ocean waves twice in a day is called the tide. जब कोई rhythmic rhythm के फॉर्म में waves water की waves ऊपर नीचे जाती तो हम उसको बोलते हैं tides. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when the water falls to the lowest level and reaches from the shore. जब ये लहरें बहुत ऊंची ऊंची जाएगी तो वो हाईएस्ट लेवल पर तक कहलाएगी, मतलब हाई वेव्स, और जब नीचे जाएगी तो वो लो वेव्स.